मैं अभी मेरा नाम जानते हैं जिताव कुमार है। मैं अभी एडीजी प्रोविजनिंग हूँ। प्रोविजनिंग यानी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो हम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रोक्योरमेंट करते हैं। आप जो सामान देखते हैं, बिहार पुलिस की गाड़ियाँ देखते हैं, आर्म्स एम्युनिशंस देखते हैं और जो बड़े सामान हैं उसका प्रोक्योरमेंट पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रोविजनिंग प्रभाग करता है। हमारे लिए क्रय जो होता है तो सरकार हमें विभिन्न मद के तहत राशि आवंटित करती है। हेड होता है, जैसे आर्म्स एम्युनिशंस के लिए अलग हेड है, उससे आप आर्म्स एम्युनिशंस के परचेज करने हैं, गोला बारूद राइफल पिस्टल जो भी आप देख रहे हैं। वाहन मद है, जो वाहन आप देख रहे हैं थानों के लिए, बीएसएफ की इकाइयों के लिए, सीआईडी स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय सब के लिए वो वाहन मद उससे परचेज होता है। एक जीपी मद है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मद है, सामग्री एवं पूर्तियाँ, उससे नॉर्मल यूज़ के सामान, जैसे सिपाहियों के लिए चौकियाँ खरीदनी है। अब बड़ी संख्या में सिपाहियों की बहाली हो रही है, उनके लिए चौकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और भी कई चीज़ है, जैसे डेली यूज़ के कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, जो बहुत तरह के मिसलेनियस चीज़ है, इस मद के तहत हम लोग क्रय करते हैं। छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, जैसे कई स्कीम्स आती हैं, जैसे आपने देखा होगा महिला हेल्प डेस्क। बिहार में 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना है, तो उनका सामान खरीद कर हर थानों में देना। कुछ सामान वो स्वयं खरीदते हैं छोटे छोटे, बाकी बड़े सामान जैसे कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सब हमने क्रय किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कई जिलों में है, उनके सामान का क्रय करना। तो कई ये सब विशेष कुछ चीज़ें हैं। ये जो सारे मद हमने बताए, ये दो कैटेगरी के हैं। एक जो राज्य सरकार के मद है, जैसे वाहन हुआ, आर्म्स एम्युनिशंस हुआ, स्ट्रेंथनिंग मद है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन मद है, ये सारा राज्य सरकार की योजना है, जो पैसा राज्य सरकार देती है। वित्तीय वर्ष के शुरू में ये मद में आवंटन होता है, हम खरीदते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर आप एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं। प्रथम अनुपूरक होता है, सेकंड अनुपूरक होता है, आवश्यकता के अनुरूप। और फिर सेकंड ग्रुप है जो सेंट्रली एडेड है, जो केंद्र द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। 60-40 के रेशियो से 60% केंद्र देती है, 40% राज्य सरकार देती है। इसमें कुछ योजनाएं हैं। अब अगला सवाल होता है कि हम क्रय करते क्या हैं। तो इसके लिए जो यूज़र यूनिट्स हैं, जो जिले हैं, इसके अलावा इकाइयाँ हैं, सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, ये सब अपने डिमांड्स हमें बेचते रहते हैं। तो हम डिमांड्स पूरे साल कलेक्ट करते रहते हैं और फिर उन डिमांड्स को एक रैशनलाइज करते हैं कि क्या वास्तविक हमें ज़रूरत है, क्या प्रायोरिटी होगी हमारे पास। और यहाँ कई समितियाँ बनी हैं जो उसको वेट करती हैं, उसकी जाँच करती हैं। इसके बाद हम लोग अपना प्रोक्योरमेंट प्लान बनाते हैं। उपलब्ध आवंटन के विरुद्ध इनके क्रय के हेतु जेम पर क्रय की कार्रवाई की जाती है। जेम आप लोग जानते हैं, जेम पर क्या सरकारी क्रय जेम पर ही होता है। जेम पर उसके क्रय की कार्रवाई की जाती है और जितने यूज़र यूनिट्स ने जो सामान मांगे हैं, थोड़ा सा रेशनलाइज करने के बाद, पुलिस महानिदेशक के अप्रूवल के बाद, हम उनको आवंटित कर देते हैं। अभी अगर मैं इंडिविजुअली चलूँ तो वाहनों के मामले में हमारी नीति थी हर थाना के पास कम से कम 2 वाहन तो अवश्य होने चाहिए। वो बहुत पहले हो चुका है। अब हमारा अगला लक्ष्य है कि जो बड़े थाने उसमें 4 वाहन दें, क्या कि जो बड़े बड़े थाने आप देखेंगे उन 2 वाहन से काम नहीं चल रहा। उनको हम लोगों ने ज़्यादा संख्या में वाहन दिए हैं। हम लोगों ने एक एवरेज स्टैंडर्ड 4 का रखा है, हम लोग उसके लगभग पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही बड़े थानों को छोड़ दें तो 3 से 4 वाहन सभी बड़े थानों उपलब्ध हैं। 2 वाहन तो हर थाने के पास। कुछ एक नए वाहन जो थाने नए खुले होंगे, जैसे SC ST थाना हो, महिला, उसमें हो सकता है 1 वाहन हो जहाँ जरूरत ही वैसी हो। अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हर जगह मिनिमम 2 वाहन हर थाने में है। बड़े थाने में 3 या 4 वाहन, कुछ जगह 5 भी हो सकते हैं। अब थानों को जहाँ ज़्यादा संख्या में कहीं पर जाना है तो थोड़े बड़े वाहन हम लोग थानों को दें। तो आपने देखा होगा थोड़े बड़े डाले वाले कुछ वाहन इस बार हम लोगों ने फ्लैग ऑफ करवाए थे, सो दैट थाना जाए तो काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में जाए। तो थोड़ा इस बार हमारा पॉलिसी है कि उनको बड़े वाहन भी दिए जाएँ। इसके अलावा नॉर्मल जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं, बसेज हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं, दंगा निरोधक वाहन है, वाटर कैनन है, हॉर्स कैरियर है, इसका लगातार क्रय किया जा रहा है। अभी पिछले ही साल करीब 42 नए घोड़े परचेज हुए थे, तो उनके लिए नए हॉर्स कैरियर, 3 बड़े हॉर्स कैरियर क्रय किए गए हैं और जो आरा में जो MMP मुख्यालय है उसको आवंटित किए गए हैं। ये था वाहनों के बारे में। एक और स्थिति है वाहनों के बारे में, हम लोग SDPO सर्कल इंस्पेक्टर के लिए अलग से नए वाहन की ओर हम लोग जा रहे हैं। उनके पास जो वाहन है वो जनरल कोटा से वाहन थे। अब हम लोग SDPO और इंस्पेक्टर्स को के लिए अलग से नए वाहन क्रय करके उपलब्ध करा रहे हैं। जो पुराने वाले हैं उनके जगह
नए वाहन से रिप्लेस करने जा रहे हैं जो कम्प्लीटली उनके लिए ही ईयर मार्क हो। इसका मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से कहीं वाहनों की कमी के कारण कोई समस्या ना आए, और जब भी कोई हमें कमी लगती है हम प्रथम अनुपूरक द्वितीय अनुपूरक में मांगते हैं और हमें मिल जाता है और वो हम दे देते हैं। लेकिन ये रेगुलर प्रक्रिया है। पुराने वाहन को रद्दीकरण भी करना है, 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए या एक खास 1.5 लाख या 2 लाख किलोमीटर चल गए तो उनको रद्दीकरण कर देना है, या रिपेयर में 75% ज़्यादा हो गया उनको रिपेयर करना, तो उनको रिप्लेसमेंट करना और उनके लिए नए वाहन करेंगे। ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है और इसी क्रम में हम टोटल ओवरऑल जो टोटल नंबर्स ऑफ वाहन है ये भी हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थानों के लिए, गश्ती के लिए और कहीं भी जल्दी पहुंचने के लिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोला बारूद, शस्त्र गोला बारूद। अभी बिहार पुलिस में शस्त्रों की कोई कमी नहीं, एक्स्ट्रा शस्त्र है। हम लोग नई नीति के तहत जो पुराने 303 आप लोगों ने देखे होंगे हथियार वो फेज आउट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुके हैं। उनके जगह SLRs जो आप लोग देखे होंगे वो उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं और भी हैं। एक और नई नीति बनी थी हम लोग पिछले साल से कि अब हम लोग जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन की स्थिति होती है, जहाँ पब्लिक के बीच जाना है, तो वहाँ हथियार का उपयोग कम से कम करें। आप लाठी चलाएं लेकिन जो इंजूरियस वेपन है उसका उपयोग कम करें। तो आप लोगों ने देखा होगा अब हम लोग जैसे डायल 112 की गाड़ियाँ हैं वो हम लोग राइफल के जगह छोटे छोटे पिस्टल्स दे रहे हैं। बड़े जो लंबे हथियार है या ऑटोमेटिक हथियार है इन जगहों पर, इन स्थितियों पर इसका कम से कम उपयोग करें। उपयोग तभी करें जहाँ जरूरत हो, कोई स्पेसिफिक जैसे क्रिमिनल का इन्फॉर्मेशन हो, दियारा में रेड करने जा रहे हो। तो एक नई नीति के तहत हथियार में हम लोग छोटे हथियारों को क्रय कर रहे हैं और ये पर्याप्त संख्या में अब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे पिस्टल के साथ लोग हैं। इससे हैंड्स भी फ्री हो जाते हैं, बड़े हथियारों को कैरी करने में थोड़ा सा इशू भी है। जनरल जो एक मद है GP की सामग्री में पूर्तियों की, इसके तहत एक और नीति है कि हम लोग अब चूँकि लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ को ज़्यादा देख रहे हैं तो बेटर है कि पुलिस बल जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड संसाधन उससे उपयुक्त रहे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम देखेंगे लाठी हुआ, पॉलीकार्बोनेट लाठी हुआ, हेलमेट हुआ, बॉडी प्रोटेक्टर हुआ, ये काफ़ी संख्या में दिए गए हैं। हम हथियार जब छोड़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हथियार वहीं पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ जरूरी, अदरवाइज नहीं। मॉडर्नाइजेशन की लगातार की मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस भी वैसे ही अपने आप को आधुनिक बनाती जा रही है। इसके तहत विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि हमने पुलिसकर्मियों को बॉडी वर्न कैमरे दिए हैं। यातायात के सिपाहियों आपने देखा हुआ लगाए हुए यहाँ पर लगा कर रखता है, वो देखा होगा बॉडी वर्न कैमरा। वो कैमरा ऑन रहता है, वो जो भी देख रहा है वो सामने वो कैमरा से कैप्चर होता रहता है। और ये संख्या इस बार हम लोगों ने और बढ़ाई है। ट्रैफिक चेक कर रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जा रही है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर गश्ती कर रही है, तो आप लोग देखेंगे वो बॉडी वर्न कैमरा लगा के घूम रही है। तो ये सब कुछ वो चीज़ें जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन के तहत कर रहे हैं। सो जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको पुलिस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपयोग करना है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारा FSL फॉरेंसिक साइंस लैब, विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में आपने देखा होगा, और रीजनल विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, और कई और रीजनल FSLs खुल रहे हैं। पूर्णिया में है, राजगीर में है, रोहतास में है, और रेंज हेडक्वार्टर्स में भी ये ओपन हो रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जो भी आधुनिक से आधुनिक उपकरण होते हैं आप इंडिया में कहीं भी देखेंगे, पूरे भारत में कहीं भी देखेंगे, वो आपको बिहार में मिल जाएंगे। पहले जेनेटिक जांच, अनुवांशिकी जेनेटिक जांच नहीं होती थी। हमारे पटना में अभी DNA एनालाइजर भी है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग बाहर के जो FSL है जैसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, हम लोग लगातार उनसे संपर्क में, और जो उपकरण वहाँ पर है वो हम अपने यहाँ ला रहे हैं और इसी संख्या बढ़ाई जा रही है। न केवल पटना में, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में, और रीजनल जो FSLs खोल रहे हैं सब जगह ये उपकरण उपलब्ध रहेंगे, सो दैट इस तरह की जो साइंटिफिक जांच हो उसमें ज़्यादा समय न लगे। तो मॉडर्नाइजेशन के क्रम में ये सब कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा मेन इम्फेसिस है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन भी करें और जो संख्या में अगर कमी वो संख्या भी पूर्ति कर रहे हैं। अभी कुछ नए थाने बने हैं जो पहले OP थे, उत्क्रमित होकर उन्हें थाने बनाए गए हैं। तो थानों में, हर थाने में CCTNS की व्यवस्था है। इन जो नए उत्क्रमित थाने हैं 342 कुछ करके हैं, वहाँ भी CCTNS के सारे उपकरण कुछ आधे परचेज हो चुके हैं, बाकी आधे परचेज होकर चले जाएंगे। तो आप सभी थानों में CCTNS की व्यवस्था दिखेगा।
इसके अलावा एक और नया इशू अभी हाल फिलहाल में है कि हमारा जो बुनियादी प्रशिक्षण जो है सिपाहियों का स्टार्ट होगा। अभी मुझे लगता है ज्वाइनिंग शुरू हो रही है सिपाहियों के लिए। अब मैंने कहा कोर्ट की व्यवस्था, सिपाही को ये प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था, सिपाहियों के लिए हथियार ट्रेनिंग में जो हथियार जरूरत पड़ते हैं, आपने देखा वो परेड करते हैं हथियार लेकर, उनकी व्यवस्था की जा चुकी है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रेनिंग वाले राइफल्स मंगाए हैं। सीपीओ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीएफ से उनसे मंगाया है, आर्मी वालों से मंगाया है, और हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टॉक है। सिपाहियों की ट्रेनिंग में शस्त्र प्रशिक्षण के लिए गोलियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें कुछ डमी बुलेट्स भी होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में आ गई है, सो दैट हर सिपाही ट्रेनिंग के दौरान पर्याप्त संख्या में गोली फायर करके उसकी प्रैक्टिस कर सके। तो ये हमारा एक और नया एम्फेसिस था कि अभी जो प्रशिक्षण सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाला है, इनमें हमारी पूरी तैयारी है। कुछ और छोटी योजनाएं हैं कोर्ट्स की सुरक्षा के साथ, जिसके लिए हम लोग कोर्ट्स में DFMD लगा रहे हैं, बैगेज स्कैनर लगा रहे हैं, HHMD लगा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी योजनाएं बीच बीच में आती रहती हैं, केंद्र से आती हैं, कभी राज्य सरकार आती हैं, तो इस पर हम सभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये आपको कह सकते हैं कि अभी कोई भी मांग, कोई भी ज़रूरत बिहार पुलिस के किसी भी इकाई द्वारा जो आती है, तो तुरंत उसके लिए हम राशि की व्यवस्था करते हैं, तुरंत उसका